दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बेमिसाल है। एक से एक नायाब फिल्में दी है, लेकिन एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया था कि जिंदगी के दो सबसे बड़े ऐसे मलाल जो उनको हैं कि नहीं होने चाहिए थे और वो उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल नहीं पाए या टूट गए पूरी तरह से। कहते हैं कि सबसे पहला मलाल मिथुन चक्रवर्ती को है जब उनका बड़ा बेटा लॉन्च हुआ था, मिमोह चक्रवर्ती। ऐसा एक माहौल आया था कि जहां सभी बड़े बड़े स्टार्स के बेटे लॉन्च हो रहे थे। अमिताभ बच्चन का बेटा लॉन्च हुआ, राज बब्बर का, मिथुन चक्रवर्ती का, सभी बड़े बड़े स्टार्स जिनके थे। उस वक्त एक बाढ़ सी आई थी कि स्टार सन्स लॉन्च हो रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ बॉलीवुड में पहले भी बहुत से लोग हैं जो सारी जिंदगी उनकी बस टांग ही अड़ाते रहे, फिल्मों को लटकाने की, पिटवाने की बहुत कोशिश की। उनसे तो मिथुन चक्रवर्ती पार पा गए क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े योद्धा हैं और ऐसे माहौल, एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन बेटे के मुकाम पर जाकर उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, और इसका सबसे बड़ा कारण जो उन्होंने एनालाइज किया और कई बार अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि क्या वजह रही उनका बेटा फ्लॉप रहा और बेटे की लॉन्चिंग वो सही से कर नहीं पाए। दोस्तों, इस बॉलीवुड का सबसे बड़ा कड़वा सच है, यहाँ जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके साथ साए की तरह रहते हैं, आपसे हंस के बातें करते हैं, आपके बिजनेस डील्स में वो शामिल हैं या जो आपके पार्टनर बने हुए हैं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि वो आपके साथ होते हुए भी साथ हैं। कई बार या अक्सर 90% केसेस में धोखा ही मिलता है। इतिहास में एक कहानी आपने पढ़ी होगी, जयचंद जैसे लोगों से बच के रहना। हर इंसान के आसपास कोई ना कोई दो चार जयचंद मिल जाएंगे और ये सब फील्ड में होता है। मिथुन चक्रवर्ती भी ऐसे ही लोगों के शिकार हुए जो उनके साथ थे, जो उनको राय देते थे। मिथुन चक्रवर्ती जिन्हें अपना मानकर उनसे राय लिया करते थे, लेकिन वो लोग कब बिक जाएं और कब अपना ईमान बेच दें, दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बन जाए और मिथुन को लगे कि मेरे साथ हैं या मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे बेटे को अच्छे से लॉन्चिंग दे देंगे, लेकिन उनकी राय कभी कभी गलत साबित होती है। ऐसे ही लोगों की राय मानी और उन्होंने मिमोह चक्रवर्ती को मिसगाइड किया कि बेटे, आपका बाप स्टार है, वो डांसर है, फाइटर है, तो सबसे पहले आपको भी डांस सीखना पड़ेगा। और मिमोह चक्रवर्ती ने पूरा जोर लगा दिया सिर्फ डांस और डांस सीखने में। 2 साल लगातार डांस की प्रैक्टिस करते रहे। फिल्म जब लॉन्च हुई तो फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ डांस पे ही फोकस किया गया और एक से एक बेहतरीन मूवमेंट्स, डांस, लंबे लंबे 5-5 मिनट के गाने चले जा रहे हैं, डांस ही डांस हो रहा है। यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती थोड़े से कार हो गए साजिश का कि लोग जब मिथुन को देखने आए तो डांस के रूप में अपने फैंस का पूरी तरह से मनोरंजन करते हैं और फैंस भी उनको एक डांसर के रूप में देख के खुश होते हैं। लेकिन जब उनका बेटा उनसे अच्छा डांस नहीं कर सकता तो खामखा उसे डांसर बनाने की क्या जरूरत है? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? ये बहुत देर बाद पता चलता है। मिमोह चक्रवर्ती को डांस पर फोकस करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो अपने बाप से बड़ा डांसर हो ही नहीं सकता, और लोग जो आएंगे वो तुलना करेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती जो उनके दिलों में बैठे हुए हैं वो उस जगह उनके बेटे को बिठा ही नहीं सकते। उनके बेटे को एक डांसर के रूप में लॉन्च करना ही सबसे बड़ी भूल थी मिथुन चक्रवर्ती की, और ये भूल वो सिर्फ और सिर्फ अपने खास लोगों के कहने पर ही कर गए। उन्हें पता ही नहीं था कि जो मेरे साथ है वो अक्सर मेरे साथ है ही नहीं। यही है बॉलीवुड, कौन किसके हाथों की कठपुतलियां हैं पता ही नहीं चलता। बहुत कड़वा सच है लेकिन है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना ही सबसे बड़ी गलती है इस इंडस्ट्री में। कौन कब पीछे से आपके छुरा घोंपते पता ही नहीं चलता। तो आपके साथ हैं वो साथ नहीं है, कैसे पहचानोगे कि जो मेरे साथ है वो साथ है कि नहीं है? इसी लड़ाई में जो जीत गया वो योद्धा है। मिथुन ने तो अपनी जिंदगी पूरी पार कर ली। 300 फिल्में करते करते बहुत से पड़ाव आए, जब धोखा मिला, साजिशें हुई, लेकिन सबको पार कर गए। क्यों? क्योंकि वो योद्धा है बचपन से। लेकिन बेटे के मामले में इमोशनल हो गए और मात खा गए। उनके बेटे को शुरू की 4-5 फिल्मों में सिर्फ एज ए डांसर पोर्ट्रेट किया गया, सारी फ्लॉप हुई। अगर सही लोग गाइड करते और बेटे को, बाप डांसर है तो बेटे को डांस करवाना ही नहीं है, उसे एक एक्टिंग का नया मोड़ देके एक नई शेप में ढालते तो कहीं ना कहीं चल जाते। क्योंकि उससे भी बेकार एक्टर भी आज स्टार बने घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि नई डायरेक्टर्स की, नई राइटर्स की खेप आई और नई डिजाइन की तरह की फिल्में आई जहां डांस और फाइट की जरूरत ही नहीं है और वो स्टार बने हैं। आप इस बात के गवाह हैं। काश मिथुन को उस वक्त सही सलाह मिलती और बेटे को एज ए डांसर के रूप में पोर्ट्रेट न करके कलाकार के रूप में पोर्ट्रेट करते। कहीं ना कहीं सेकंड लीड, थर्ड लीड, कहीं ना कहीं एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट वो एस्टेब्लिश हो जाता और अपनी पारी खेल लेता। अपनों के बीच में अपनों को खोजना ही सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस बॉलीवुड में। यहाँ सुबह रिश्ते बनते हैं और शाम को भाई तू कौन मैं कौन भूल जाते हैं।
साथ हैं लेकिन साथ नहीं हैं। बड़े प्यार से हंसते हुए आपको सलाह देंगे, लेकिन वो सलाह में भी उनका स्वार्थ होगा और किसी के हाथों की कठपुतलियां बन के आपको सलाह दे रहे होंगे, पता ही नहीं चलेगा। बड़ा मुश्किल है इस इंडस्ट्री में टिकना, लोगों की सलाह मानना, सलाहों के भरोसे नहीं, अपने विवेक के जरिए काम करना चाहिए, तभी आदमी सफल हो सकता है। इस बात का मलाल मिथुन चक्रवर्ती को जिंदगी भर है और रहेगा कि काश वो अपने दिल की मानते लोगों की सलाह सुनने के बजाय। हाल दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का ये मलाल तो उन्होंने एक इंटरव्यू में जाहिर किया, बड़ा दुख होता है जानकर। लेकिन इस चीज़ से बहुत से लोग सबक ले सकते हैं कि हर फील्ड में हर इंसान के साथ आसपास 2-3 लोग ऐसे मिल जाएंगे जैचन टाइप के, उनसे बच के रहना चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। किस्सा जहन में था, सोचा आपके साथ साझा करूं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा।